हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो चलिए, जो भी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो पार्ट्स बता था प्रोकैरियोटिक सेल, उससे आज कंप्लीट करते हैं और उससे क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमें स्टार्ट करना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं भाई, आपको पता ही है, जिनके पास प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रो मीन्स प्रीमिटिव एंड प्रो मीन्स तो प्रीमिटिव होता है, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस पुराने न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड नहीं है, उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता। ये हमने पहले बात कर लिया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इससे। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पिपिएलो, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होते हैं भाई। तो होता है क्या, बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, पिपिएलो, माइकोप्लाज्मा बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और दे आर स्मॉलर, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करते हैं देना यूकैरियोटिक सेल से बहुत ही फास्टली वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन अपना करते हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, और उनका भी शेप और साइज़ अलग है, जैसे यूकैरियोट का था, जैसे हमने उसको पढ़ लिया है। तो इसमें क्या क्या है ना, चलिए देखते हैं क्या है भाई, फिर कैसा होता है एक यूकैरियोट से सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूकैरियोट से। ओके, तो 4 बेसिक शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, स्फेरिकल एंड विब्रियो, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम, स्पाइरल शेप। तो कैसे कैसे होता है, तो इसे पहले मैं ड्रा करती हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ, तो पहले दिया हुआ है बैसिलस रॉड लाइक, देखिए रॉड लाइक, दिस इज रॉड लाइक शेप। तो ये तो हमारा हो गया भाई बैसिलस, ये बैसिलस है, ठीक है, ये बैसिलस है, ये रॉड लाइक होता है। ओके, सेकंड क्या है, कोकस जैसा हो, स्फेरिक कोकस होता है, कोकस उसको स्फेरिकल शेप्स के होते हैं, ऐसे गोल गोल होंगे, गोल गोल पूरे स्फेरिकल, चारों तरफ से राउंड राउंड, उन्हीं को स्फेरिकल बोलते हैं। तो उन्हें हम बोलेंगे कोकस, सी से नाम है, COCCUS, कोकस। तीसरा क्या है भाई, ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट, सेकंड ये वाला, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला होता है विब्रियो, कॉमा सेप्ड, लाइक दिस, कॉमा सेप्ड है ना, ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं कॉमा सेप्ड के, तो इनको हम बोलते हैं विब्रियो, जिसे नाम है भाई। फोर्थ वन इज एंड लास्ट वन, उसका वही नाम है स्पाइरलम, स्पाइरल की तरह होता है, ऐसे 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 होता है, ऐसे 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 शेप के होंगे स्पाइरल, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो स्पिरिलम इसको बोलते हैं, फोर्थ वन स्पिरिलम है ये। तो ये चारों जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। पहला जो है वो कौन है भाई, पहला है हमारा बैसिलस, देखो ये यहाँ पे दिया है, बैसिलस रॉड लाइक होते हैं। ये कोकस, कोकस कैसा है भाई, स्फेरिकल है, पूरे तरह से गोल 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 गोल। विब्रियो है, कॉमा शेप दिख रहा है, एंड दिस इज स्पाइरलम, स्पाइरल लाइक अ स्पाइरल, स्पाइरल शेप, ऐसा 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 होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चार जो बैक्टीरिया के शेप साइज दिए हुए हैं समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक, organization of prokaryote cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape and functions। इसका मतलब ये है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल का, वो फंडामेंटली उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है, मतलब उनकी शेप और फंक्शन से। एग्जिबिट अ वाइड
शेप, जैसा उनका शेप और फंक्शन होगा वैसे ही वो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब उनके जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है वैसे ही उनका फंक्शन है, यही लिखा हुआ है। फिर बोल रहा है कि ऑल prokaryotes have cell wall surrounding the cell membrane except a mycoplasma। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है भाई? एक्सेप्शन ये है ना कि देखो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा भाई। ये जो माइकोप्लाज्मा ये दिख रहा है ना, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओबी जिसको बोलते हैं, इनके पास तो भाई सेल वॉल ही नहीं होता है, इनके पास सेल वॉल ही नहीं होता है, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। They have not cell wall and fluid matrix filling the cell is the cytoplasm। और जो भी उनमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक प्रोकैरियोट सेल में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। मेन एरिना पार्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी, जितने भी रिएक्शंस होते हैं सेल में, और वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, तो उसमें फ्लूइड होता है फिर भरा हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। एंड देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है भाई। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर, न्यूक्लियर से भी नहीं इन्वेलप्ड होते हैं, मतलब चारों तरफ से घेरे हुए नहीं होते हैं। पर जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड, हमें आँखों से दिखेंगे नहीं भाई, जेनेटिक मटेरियल कैसा दिखेगा? और वो इन्वेलप्ड भी नहीं होता है मेम्ब्रेन से सराउंड भी नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ओके, तो इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, तो कुछ जीनोमिक डीएनए उनमें होते हैं प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। उसको बोलते हैं भाई सिंगल क्रोमोजोम है, सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए, सिंगल क्रोमोजोम ही होगा और डीएनए जो होगा वो सर्कुलर होगा, गोल होगा, ठीक है। तो मैनी bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA। जीनोमिक डीएनए के बाहर में बहुत सारे बैक्टीरिया के पास क्या होता है भाई? क्या होता है? जीनोमिक डीएनए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मिड बोलेंगे। प्लाज्मिड है वो कौन है? जो सिंगल क्रोमोजोम है और सर्कुलर डीएनए है, दैट इज प्लाज्मिड। ओके, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स उनके पास होते हैं यूनिक, जो उनको अलग बनाता है प्लाज्मिड। तो सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का जो भी रेजिस्टेंस वाला काम होता है ना, उसमें प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल है। कुछ भी बनाना हो भाई, जो साइंटिस्ट हैं किसका यूज़ करते हैं? प्लाज्मिड का। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, क्लास 12th में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ये प्लाज्मिड, तो उसमें पूरा पता जाता है कि वो प्लाज्मिड के थ्रू हम कैसे कुछ भी बना सकते हैं। अगर कोई क्रॉप है तो उसमें हमें जो भी पेस्ट लगते हैं उसे मारने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि बिना स्प्रे किए हुए ही वो मर जाए, तो हम प्लाज्मिड वैसे बैक्टीरिया का लेंगे और उसमें डाल देंगे, जैसे बीटी बैसिलस थ्यूरेंजेंसी होंगे। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो ये 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो वन सच कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर है भाई रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ओके, इन हायर क्लासेज आप पढ़ेंगे, जैसे उसी में बता रहा है कि जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड डीएनए जो होता है यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पर लिख दिया, बैक्टीरियल का ट्रांसफॉर्मेशन कराता है प्लाज्मिड, ऐसा गोल गोल होता है भाई, ठीक है। उसका जो कुछ इंड ऐसे कट कर देंगे ऐसे, तो पूरा ही कट हो गया। ऐसा होता है।
इसी से कुछ भी अगर ट्रांसफ़र करना है तो बैक्टीरिया को यहाँ से ट्रांसफ़र होकर बाहर चला जाएगा, ऐसे ही होता है। तो ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो बोल रहा है कि डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विथ अ फॉरेन डीएनए से, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है फाउंड इन यूकैरियोट्स, ये तो पता ही भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में होते हैं। और नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। ये बोल रहा है लाइन की कि क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है ना कि देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तो भाई यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनेलिज नहीं है जो यूकैरियोट्स में होता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। लेकिन वैसा एक एक्सेप्शन दिया है राइबोसोम। राइबोसोम यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो सब में प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अब ये जैसे इंक्लूजन बॉडी मैंने पढ़ दिया, लेकिन इंक्लूजन बॉडी ही होते हैं, इंक्लूजन्स होते हैं स्टोरेज कुछ भी करने के लिए, स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द प्रोकैरियोट्स में। तो ये जो इंक्लूजन्स बॉडी होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में है और ये इनका यूनिक फॉर्म है, लेकिन ये यूकैरियोट्स में नहीं होता है। तो अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम, और एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन से ही एसोसिएट मॉडिफाइड होकर बनता है, जिसे हम मेसोसोम बोलते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका भाई, प्रोकैरियोट्स का। मेसोसोम होना प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर है, ना कि यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स में नहीं होता है मेसोसोम, मेसोसोम नहीं होता है, ठीक है। ये किस में होता है भाई, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। मतलब मैं बताती हूँ कैसा होता है ये, चलिए इसे ड्रॉ करते हैं कि कैसा होता है। तो जैसे कि ये हुआ हमारा एक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया उनके सेल कैसे होते, देखो बनाते हैं मैं ऐसे। तो पहले तो मैंने ये क्या बनाया है, अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही है। अब इसी से इसी से मेसोसोम्स बनते हैं, इनके मॉडिफिकेशन से। और वो कैसे बनता है देखो ऐसे, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये जो दिए है ना इनफोल्डिंग, देखो ये जो इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन का, ये सेल मेम्ब्रेन है, मैंने और ऊपर का नहीं बनाया, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर भी लेयर होता है एक, ठीक है, और इसके ऊपर भी एक लेयर होता है। इसको तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और ये जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स किसी में होता है किसी में नहीं भी होता है। ग्लाइकोकैलिक्स एडेशन में हेल्प करता है, इसको भी आगे पढ़ना है, तो इसी में पढ़ना है शायद। तो ये जो होता है ना देखो, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है और ये जो इनफोल्डिंग दिख रहा है यहाँ पर, इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेसोसोम, इसी को हम मेसोसोम्स बोलते हैं। और ये क्या बेसिकली है, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो एक बैक्टीरिया को अलग बनाता है, इसका स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन का, सेल वॉल का नहीं, सेल मेम्ब्रेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका है, तो सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। आई होप आपको ये वाला याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो चलिए अब ये जो डायग्राम्स है इसको भी कुछ समझ ही लेते हैं। वैसे तो उधर अलग ही दिया था, यहाँ पे अलग ही दिया हुआ है, ये बेसिकली सही है। तो ये दिया हुआ है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल दिया है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है, 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल।
और ये है टिपिकल बैक्टीरिया। वैसे तो बैक्टीरिया का दूसरा दिया हुआ है इधर में, जैसे हमने पढ़ा था ना, बैक्टीरिया को 3 to 5 माइक्रोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर दोनों, लेकिन यही अधिकतर सही होता है, लेकिन इसमें दिया है तो हम देख लेते हैं। 1 से 2 माइक्रोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, किसी का अलग जो बैक्टीरिया उसके होते होंगे। PPLO का तो 0.3 माइक्रोमीटर होता है, तो छोटा होता ही है ये वो, लेकिन यहाँ पे 0.1, लेकिन वही आपको याद करना है, ठीक है। वायरसेज होते हैं, ये एक नया है, इसको याद कर लीजिएगा। 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर का होता है ये वायरस, ओके। तो सबसे बहुत छोटे ही होते हैं, ओके। तो ये है डायग्रामेटिक शोइंग कंपैरिजंस यूकैरियोटिक सेल विद द अदर ऑर्गेनिज्म। ये कैसे ये दिखा रहा है ना कि देखो यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये 10 से 20 माइक्रोमीटर, और ये सब तो सबसे छोटे छोटे। उसके बाद बैक्टीरिया से थोड़ा सा उससे छोटा, फिर PPL उससे भी छोटा, और सबसे छोटा जो है वो वायरस है। वायरस छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, किसी को भी इन्फेक्शन फैला देता है। और आप तो जानती होंगे कोरोना वायरस को, जिसे आप भूल नहीं सकते। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी जो प्रोकैरियोटिक का सेल एनवेलप्स है और उसके जो मॉडिफिकेशन है उसे पढ़ते हैं। तो सेल एनवेलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन। Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. Most prokaryotic cell, अधिकतर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बैक्टीरियल्स के ही सेल होते हैं, बैक्टीरिया के ही, हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। उनके पास केमिकली मतलब केमिकल से ही बना होता है ना अधिकतर, तो सेल एनवेलप होते हैं। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर। जो सेल एनवेलप जो ऊपर के लेयर होते हैं, जैसे हमने बात किया था, अंदर में होता है सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन ग्लाइकोकैलिक्स बाहर में, तो उसी को बोलते हैं सेल एनवेलप। और उसके मॉडिफिकेशन पढ़ना है, वही अभी बात कर रहे थे हम, मेसोजोम। तो आउटर मोस्ट जो है ना वो कौन है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट, फॉलोड बाय द सेल वॉल, देन सेल वॉल होता है, एंड देन plasma membrane. Although each layer of the envelope distinct function, मतलब जितने भी लेयर है तीनों के अलग अलग फंक्शन है। ग्लाइकोकैलिक्स का कुछ फंक्शन है, सेल वॉल का भी अलग फंक्शन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी अलग फंक्शन है। तो दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह ये काम करते हैं। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of differences in the cell envelopes. बैक्टीरिया को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है सेल एनवेलप्स के डिफरेंसेस के बेसिस पे। तो नहीं पढ़ते हैं उसके क्या क्या है भाई। अ मैनर इन विच रिस्पॉन्ड द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम्बीज, दोज दैट मेक ग्राम स्टेन। जो ग्राम स्टेन बनाते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और जो नहीं बनाते हैं ग्राम नेगेटिव। तो इसका मतलब यही हुआ ना, ये जो भी दिया हुआ है क्या है कि बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो क्लासिफाइड 2 भागों में हुए हैं। एक जो स्टेन करता है, मतलब जो उसका स्टेन हो जाए, अगर हम कुछ भी स्टेन कराना चाहें तो अगर उसका स्टेन हो जाता है ना, स्टेन हो जाता है, कुछ कलर छोड़ता है, तो वो तो है भाई पॉजिटिव वाला, तो उसे हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। और जो स्टेन नहीं होता है, कोई भी कलर का स्टेन नहीं करता है, उसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और वो बहुत हार्मफुल होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल होते हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन, थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग उनके थिकनेस है, तो किसी में वो ज़्यादा मोटे हैं, किसी में थोड़ा कम है। तो थिकनेस उनकी वो कैसे साइज़ के हैं, कैसे स्थित वगैरह। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो इट कुड बी लूज शीथ,
तो ये दो तरह का होता है भाई, एक लूज सी रहेगा, लूज थोड़ा लूज रहता है तो उसे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। और दूसरा जो होता है टफ होता है, थिक होता है, टफ होता है, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। तो इंसान भी दो तरह के होते हैं भाई, एक बहुत नरम दिल के और एक बहुत कठोर दिल के होते हैं। वैसे ही जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक स्लाइम लेयर जो होगा वो लूज होगा, ऐसे याद कर लो। लूज जो होते हैं उनको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। और जो थिक है, टफ है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, टफ है, तो उन्हें हम कैप्सूल बोलेंगे। और जो लूज है उन्हें हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। तो सेल वॉल क्या लिखा है? सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो बोल रहा है सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो डिटरमाइंस करता है शेप ऑफ द सेल। सेल का शेप को कौन प्रोवाइड करता है भाई? सेल वॉल। अगर एक हमने ये भी पढ़ा था ना पहले कि एक सेल को शेप देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल वॉल। सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल है भाई, जिनमें सेल वॉल होता है वही रिस्पॉन्सिबल है, जो उनको एक बढ़िया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है ब्रस्ट फूटने से और कोलैप्स होने में, टूटने से बचाता है। कौन भाई? कौन बचाता है? सेल वॉल। तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सिलेक्टिवली परमिएबल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड द वर्ल्ड। सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी आ जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है भाई। सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ठीक, ओके। अब बोल रहा है कि दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। और ये जो मेम्ब्रेन होता है उसका सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स से सिमिलर होता है सेल मेम्ब्रेन। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था वो था क्या? वो था मीजोजोम्स। मीजोजोम्स ही था ना, हाँ मीजोजोम्स था। तो मीजोजोम्स विच इज अ फॉर्म by the extension of plasma membrane into the cell, and this extension are the form of vesicles, tubules, lamella। तो इसका मतलब पूरा का मतलब यही बोल रहा है कि जैसे कि बोल रहा है कि जो होता है, जैसे कि इसे हम मान लेते हैं भाई, क्या है ये? क्या है? मीजोजोम है, ये मीजोजोम है। तो उसमें होता है वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिला। लिखा है वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिला। तो इनमें तीनों चीज़ होते हैं प्रेजेंट, तीनों चीज़ से ये मिलकर बना है, वेसिकल से, ट्यूब्यूल से, लेमिला से। यही एक्सप्लेन कर इसमें। दे हेल्प इन अ सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स में मतलब बनना, ठीक है। एक पेरेंट सेल है, डॉटर सेल में उसको डिवाइड करना है, तो कहाँ किसका हेल्प होता है? मीजोजोम ही हेल्प करता है भाई। डीएनए रेप्लिकेशन कराना है, सेल वॉल का फॉर्मेशन कराना है, सबका कौन मतलब कौन करता है? ये सब करते हैं मीजोजोम्स, सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडिफिकेशन से बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल्स, दे also help in respiration, secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। वे तो भाई डीएनए रेप्लिकेशन करते ही हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते ही हैं, डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और तो वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का। सीक्रेशन प्रोसेसेस, कुछ भी सीक्रेट करना, एंजाइम्स वगैरह जो भी है सबको सीक्रेट करता है भाई। इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया को भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ करना हो तो वही करता है। और एंजाइमेटिक कंटेंट भी वही रिलीज़ करता है। तो कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। कौन है? साइनोबैक्टीरिया। अरे साइनोबैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आता है, ठीक है। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन
और भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। जैसे मीजोजम था, और भी एक्सटेंशन है वो है क्रोमैटोफोर, और ये तो साइनोबैक्टीरिया में होता है बेसिकली, विच कंटेन पिगमेंट। इनके पास पिगमेंट होते हैं, क्रोमैटोफोर भाई ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल या तो मोटाइल है तो भाई उसके पास फ्लैजिला है, नॉन मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला नहीं है। तो इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि उनके पास अगर फ्लैजिला है तो वो मोटाइल है, तो वो भी वही किसका एक्सटेंशन है? सेल मेम्ब्रेन का? नहीं, सेल वॉल का। किसका? सेल वॉल का। देखो लिखा है यहाँ पे, साफ साफ लिखा है सुनहरी अक्षरों में। सेल वॉल का एक्सटेंशन कौन है भाई? फ्लैजिला। उसी से ओरिजिनेट हुआ है फ्लैजिला। बैक्टीरिया शोज अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला का अरेंजमेंट बहुत, किसी के पास एक है, किसी के पास बहुत है, किसी के पास है भी नहीं, तो वो नॉन मोटाइल भाई। किसी के पास बंच ऑफ फ्लैजिला है, बहुत सारे बैक्टीरिया है भाई। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम है वो 3 पार्ट का होता है। वो कैसे कैसे होता है? एक तो फिलामेंट है, एक हुक है और एक बेसल बॉडी। तो इसको मैं ड्रॉ करती हूँ कैसा होता है। जैसे कि ये हुआ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है ना, अंदर में क्या है? सेल मेम्ब्रेन, बाहर में क्या है? सेल वॉल। तो ये सेल वॉल है, तो इसमें ऐसे रहता है। देखो, एक तो भाई ये बेसल बॉडी रहेगा, ये उसके ऊपर हुक लगा रहेगा। ये है बेसल बॉडी, ये नीचे वाला पोर्शन उसे दूसरे कलर से करते हैं क्या। ये ग्रीन वाला क्या है? बेसल बॉडी। ब्लू वाला हुक है, और ये ब्लैक वाला जो है वो फिलामेंट है, जो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो ये जो है वो क्या है? फिलामेंट है। ये है हुक बॉडी, HB लिख रही हूँ, बॉडी। और दिस इज द बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी यानी बेस है, नीचे का पार्ट। फिर हुक, एक हुक कनेक्ट है जिसमें क्या लगा हुआ है? फिलामेंट। और ये सबको हम पता है क्या बोलेंगे? ये सबको हम बोलेंगे फ्लैजिला। क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। फ्लैजिला का कौन कौन सा पार्ट है? फिलामेंट, हुक बॉडी एंड बेसल बॉडी। हुक बॉडी मैंने बोला, लेकिन वो हुक है, ओके, हुक बॉडी नहीं है, सॉरी। दिस इज अ हुक, ओके, ओनली हुक, नॉट हुक बॉडी, बेसल बॉडी दिस इज। ठीक है, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। लॉन्गेस्ट पोर्शन है ना, देखो कितना लंबा है फिलामेंट बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है। एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, सेल सरफेस के आउटसाइड जो ग्लाइकोकैलिक्स को भी पार कर देता है। बिसाइड फ्लैजिला के अलावा और भी कौन कौन से हैं जो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं? वो है पिल्लाई और फिम्ब्री। ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया। सरफेस स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये नहीं मोटाइल है, मोटिलिटी नहीं करते हैं, डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। द पिल्लाई आर elongated ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं पिल्लीन इसमें दिया नहीं है, लेकिन पिल्लाई का जो प्रोटीन होता है उसे हम पिल्लीन बोलते हैं। और है फिम्ब्री क्या होता है? पिल्लाई और फिम्ब्री वो ब्रिस्टल लाइक, जैसे कि ब्रश होता है ना, ब्रश ये होता है, उसमें ऐसे 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 ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वैसे ही होते हैं फिम्ब्री, वैसे ही लगे रहते हैं। स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल के बाहर ऐसे स्प्राउट हुए होते हैं। दे आर नोन
They are known to help attach the bacteria to rocks, streams and also the host tissue. अच्छा, ये फिमरी है, क्यों है फिमरी? एडेजन में हेल्प करता है। एडेजन मतलब चिपकना। अगर बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन चाहिए होता है तो वो क्या करता है, जैसे कि बहुत ही रिवर है, ठीक है, रिवर, और उसमें वो बैक्टीरिया फ्लो कर रहे हैं, तो अगर कोई भी रॉक है तो उस पर चिपक जाते हैं। तो चिपकने के लिए उनके पास क्या है? फिमरे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स भी चिपकता है भाई, वो भी है ग्लाइकोकैलिक्स। उनके पास फिमरी ना होता है जिसके चलते वो चिपकते हैं। तो ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ही प्रोटेक्शन का काम करता है कि अगर वो दह ना जाए तो वो चिपक जाते हैं भाई, ठीक है। अब है क्या? राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, जो प्रोकैरियोट्स में होता है ऑर्गेनिल्स। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। वो रह के प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम एसोसिएट होता है वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। एंड दे आर अबाउट 15 nm बाई 20 nm। इसका साइज दिया हुआ है 15 nm नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर। एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं 50s एंड 30s। और 50 और 30 80 होता है, बट बायोलॉजी में नहीं। 50 और 80, 50 और 30 70 होता है, 70s। अगर पूछेगा कितना सब यूनिट से मिल के बना है राइबोसोम, तो 50s एंड 30s। 50s 30s मीन्स क्या होता है? वो बड़ा पार्ट है 50s और 30s, और उन दोनों को मिला तो 70s हो जाता है, ठीक है। Which when present together from 70s prokaryotes ribosome. Ribosomes are the site of protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस करने में यही हेल्प करता है भाई, और डीएनए से आरएनए बनने में। फिर आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसमें राइबोसोम का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म ऑफ चैन। जैसे कि ये mRNA है, ठीक है, और बहुत सारे इसमें राइबोसोम्स ऐसे लगे हुए हैं। तो इनको हम पता है क्या बोलेंगे? बेसिकली इनको बोलेंगे पॉली राइबोसोम्स। पॉली मतलब बहुत, और बहुत सारे राइबोसोम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं को पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम बोलेंगे। तो वही लिखा है, राइबोसोम में अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चैन कॉल्ड पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम। द राइबोसोम्स ऑफ द पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इंटू प्रोटीन। mRNA से प्रोटीन, RNA से तो mRNA, और mRNA से mRNA मीन्स मैसेंजर RNA होता है इसका फुल फॉर्म। वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। फिर अब ये तो क्लियर हो गया राइबोसोम्स होता क्या है भाई, क्या होता है राइबोसोम? तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट दोनों में होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप का होता है, और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, साइट है उसका मेन। और बहुत सारे राइबोसोम्स सिंगल mRNA पर अटैच हो जाए तो उनको पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम बोलेंगे। और राइबोसोम ट्रांसलेट करता है mRNA से प्रोटीन बनाने में। अब लास्ट बचा इंक्लूजन बॉडी, बट नॉट द लिस्ट। अभी हमें यूकैरियोटिक कंप्लीट करना है तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? होता क्या है? तो ये तो पता है भाई, रिजर्व कुछ करता है। रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोट सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्टोर होकर रहता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। दे आर नॉट बॉन्ड बाई द एनी मेम्ब्रेन। ये भी मेम्ब्रेनलेस होते हैं भाई। एंड लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े हैं, फ्रीली घूमते रहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है इसके? तो फॉस्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड गैस। इतना है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूजन बॉडी की, तो ये आपको याद करना होगा। फिर एक गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल। पर्पल ग्रीन जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या होता है? गैस वैक्यूल होता है, उसमें भी कुछ स्टोर करके वो रखते हैं। एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, उनमें गैस वैक्यूल होता है। ओके,
और जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें भी गैस वैक्यूल होता है। तो यही है इंक्लूजन बॉडीज़ के कुछ एग्जांपल्स थे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन को क्लिक भी कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अगर वीडियो आता है तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।